आज हम लोग जानेंगे 1 साल के बाद और अब 10 साल 20 साल 50 साल पुराना अपना जो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको आप किस तरफ से बनवा सकते हैं, इसी के बारे में आज पूरा डिस्कस होगा और जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने विलम्ब कर दिया है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 10 साल हो गया, 20 साल या 30 साल, और इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 0 से 21 दिन तक किस तरह बनता है, 21 दिन से 22 दिन से 30 दिन तक किस तरह बनता है, 30 दिन के बाद और 1 साल के अंदर किस तरह से बनता है। और आज की वीडियो है 1 साल के बाद आपका प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा। यह आपका तो अधिनियम 1969 के तहत यह धारा 13(3) के अंतर्गत आ जाएगा। यह आपका विलंबित पंजीयन, इसको आप प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने विलम्ब कर दिया। जितना विलम्ब इसमें होता है उस तरह से आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका सर्टिफिकेट बन पाएगा। और आज कल जान रहे हैं पूरा सभी जगह पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इसके बगैर अभी कुछ कहीं पर हो नहीं पा रहा है। जैसे आधार सुधार करना है तभी, आधार बनाना है तभी, और कहीं एडमिशन लेना है बच्चे लोगों का तो भी, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको बनवाने का सबसे पहला प्रक्रिया ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आप सबसे पूर्व अपने जो रजिस्ट्रार हैं नज़दीकी, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो यहाँ सबसे पूर्व आपको जाना पड़ेगा पंजीयन करवाने के लिए। तो वहाँ जाएंगे, आप पूछेंगे रजिस्ट्रार से कि मेरा इतना इतना तारीख को जन्म हुआ है, हमारे यहाँ डेथ हुआ है। तो वो रजिस्ट्रार आपको एक घटना की परिशुद्धता प्रमाण पत्र देंगे और वह उसको ले जा कर के आप तहसील में, जैसे छत्तीसगढ़ का मैं बात करूँ तो जैसे मैं छत्तीसगढ़ का बात करूँ तो यहाँ पर 2008 के बाद और अभी तक वर्तमान तक, जैसे 1 साल, जैसे अभी 23 चल रहा है, तो अगर 22 में आपका हुआ है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ सचिव के पास जाइएगा, आप वहाँ पर अपना बोलिएगा कि हमको प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म है या मृत्यु। तो सचिव आपको या जो रजिस्ट्रार है नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, वह आपको एक घटना की परिशुद्धता प्रमाण पत्र देंगे कि इतना इतना तारीख को हुआ है। आप उसे जा कर के तहसील में लगाएंगे, आवेदन करेंगे तहसीलदार के पास। तो तहसीलदार वहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे, वो पटवारी के माध्यम से करते हैं, इश्तिहार वगैरह जो भी उनका प्रक्रिया है वह निकालते हैं। इसके पश्चात वह सचिव को आदेश देंगे कि आप इनका प्रमाण पत्र जारी करिए। और इस सचिव घटना परिशुद्धता के साथ साथ एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र भी देंगे कि इनका पंजीयन नहीं हुआ है। और 2 डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे सबसे पूर्व तो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देंगे एक, और दूसरा घटना के परिशुद्धता प्रमाण पत्र कि इनका घटना यहाँ पर घटित हुआ है, जन्म या मृत्यु हुआ है। घटना के परिशुद्धता प्रमाण पत्र और अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लेकर के आप तहसील में जाएंगे, तहसीलदार के पास आप आवेदन करेंगे या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास आप आवेदन कर सकते हैं। ये उनको जांच करने का और आदेश देने का अधिकार है। जहाँ संबंधित है नगर पंचायत है तो नगर पंचायत एरिया को देगा, और ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत एरिया को आदेश देंगे कि इनका पंजीयन किया जाए, जन्म या मृत्यु हो, फलाने तारीख को है। डिटेल फॉर्म दिया जाता है, उसी को फिलअप करना है। इस तरह से आपका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। और रही बात 2008 के पहले का, जैसे 2001 का, 2002, 1990, 1995, 85, 70, 1950 का बनवाना चाह रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए सब पहले
थाने 1969 में थाना यह पंजीयन कर रहे थे 1969 से 2008 तक। तो उनका रिकॉर्ड अभी ज़िला में सभी का डॉक्यूमेंट जमा है। और जैसे 2008 और 2000 अभी वर्तमान तक में जितना भी हुआ है तो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सचिव के या नगर पालिका नगर पंचायत दे रहे थे। तो वही 2008 के पहले वाला जैसे 1900 का हो गया, 1980 का हो गया, तो उसका अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जिला में मिलेगा। आपको बहुत पुराना रिकॉर्ड है तो आपको जिला में जाके संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ से एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलेगा। वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसको बताएंगे। जैसे मैं सिंपल सा बता दे रहा हूँ, एक घटना के परिशुद्धता प्रमाण पत्र लगेगा जो आपको सचिव के माध्यम से देना पड़ेगा। और जिला रजिस्ट्रार चाहते हैं तो पंचनामा भी कभी कभी मांगते हैं, पंचनामा। और आपका आधार कार्ड, और एक जिसका जन्म हुआ है या मृत्यु, अगर मृत्यु डेथ हुआ है तो उसका कुछ प्रमाण, जन्म हुआ है तो भी उनका जैसे बड़े हो गए हैं तभी तो अब उतना पुराना रिकॉर्ड बना रहे हैं तो उनका भी कुछ डॉक्यूमेंट मार्कशीट वगैरह होगा तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा। इस तरह से वहाँ से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलने के बाद आप फिर से आवेदन करिएगा तहसील में पुराना रिकॉर्ड के लिए। फिर तहसीलदार आपको वहाँ वेरिफिकेशन करेंगे, फिर ग्राम पंचायत को अनुमति देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पूर्व आप लोग रजिस्ट्रार के पास जाइएगा, आसानी होगा यह प्रमाण पत्र बनवाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए।